अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिचुएशन बहुत ही तेज़ी के साथ चेंज हो रही है। हमारे सोर्सेज़ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी भी वक़्त कोई भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है, स्पेशली ईरान का पाकिस्तान के ऊपर हमला करना और पाकिस्तान का उसके बाद जो है वो स्ट्राइक बैक करना अभी मज़ीद पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़तरनाक हद तक बढ़ा सकता है, क्योंकि दुश्मन पाकिस्तान के ऊपर भरपूर तरीके से वार करेगा और इस दफ़ा ईरान शायद अकेला ना हो। ईरान के साथ भारत और अफगानिस्तान भी शामिल हो जाएगा पाकिस्तान की सरहदों को गरमाने के लिए। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी भी किस्म की इमरजेंसी और हाई अलर्ट जारी किया जा सकता है। कल पाकिस्तान के अंदर जो है सलामती कौंसिल का इजलास होने जा रहा है, जिसमें हमारी पाक फोर्सेस जो है पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की हक में बहुत बड़े बड़े फैसले लेने जा रहे हैं, जिसके बाद आपको आने वाले दिनों की जो डेवलपिंग स्टोरी होंगी वो आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान के सहाफ़ियों के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कि जब दुश्मन आपके ऊपर हमलावर हो और ऐसे वक्त में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएं, जिस इलेक्शन को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी वैसे ही सिस्टम से आउट हो चुकी हुई है, उनका बल्ला आउट है, उनके लीडर आउट है, उनकी पूरी पार्टी आउट है। और ऐसी सिचुएशन में सिर्फ नवाज शरीफ साहब को ग्लोरीफाई करके क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा? तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात ख़राब हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, स्पेशली उसका आप ये कह सकते हैं कि 8 फरवरी बहुत दूर है। मैं एक लंबे अरसे से कह रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ ऐसा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग कहते होते थे कि जी पत्थर पे लकीर हो गई, जैसे गाजी फायज ईसा ने कहा पत्थर पे लकीर है, इसको कोई बदल नहीं सकेगा। आप सब देखेंगे कि ये तारीख भी बदलेगी अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ भी ऐसे गैर यकीनी सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान की हिफाजत जो है वो हम तमाम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है इस वक्त इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना है। वैसे भी केयर टेकर सेटअप जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई हुई है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई रुकी हुई है। तो अब कौन ऐसा है जो आएगा नवाज शरीफ साहब और वो आके जनाब पाकिस्तान के अंदर महंगाई को है वो कंट्रोल कर लेंगे और कट टू साइज कर देंगे? बल्कि उन्होंने आके भी वही कुछ कहना है कि हमें मजीद 10 साल दिए जाएं, हम पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें मजीद 10 साल दिए जाएं, तो फिर हम पाकिस्तान को ठीक कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम पाकिस्तान को ठीक कर पाएं। तो अगर जब उनके पास कोई जादू की छड़ी है ही नहीं, तो फिर क्यों पाकिस्तान को उनके हवाले किया जाए, पाकिस्तान में दोबारा गैर यकीनी की कैफियत हो जाए। और इस वक्त वैसे भी कल जब कौमी सलामती का इजलास होगा उसमें देखना होगा कि हमारी पाक फोर्सेस ने क्या फैसले लिए हैं, और स्पेशली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़, वो पाकिस्तानियों के और पाकिस्तान के लिए क्या फ़ैसला लेते हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और हमारे सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि अब इस वक्त पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स के अंदर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्कस की जा रही है कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शंस ना हो सकें 8 फरवरी को, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो अनबेरेबल हो जाएगी। और कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए और उसके बाद जो है पाकिस्तान के इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे। तो किसी भी वक्त आप लोग ये सुन लीजिएगा कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक जो डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बहुत सारे लोगों से बातें की, सहाफ़ियों से स्पेशली, और उन्होंने जो उनकी पार्टी से रिलेटेड शेर अफजल मरवत थे उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया। और जिक्र करके कहा उन्होंने कि शेर अफजल मरवत के बारे में जो मैंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था और ना ही मैंने कोई इस किस्म के कोई ऑर्डर दिए थे कि शेर अफजल मरवत जो है वो सिंध में और या फिर जो है कराची के अंदर या पंजाब के अंदर इलेक्शन कैंपेन ना करें। मैंने कोई भी इस किस्म का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर साहब, वो शेर अफजल मरवत के साथ बाहर आते हैं और वो आके पब्लिक को फेस करते हैं और मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि जो शेर अफजल मरवत है वो अपनी कैंपेन जारी रखेंगे। और उसके बाद शेर अफजल मरवत जो है मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि आपको जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता वो नोटिफिकेशन किसने किया। और उसके बाद शेर अफजल मरवत जो है वो कहते हैं कि जो उनके कंसर्न थे वो मैं उसको मानता हूँ और मैं उसके ऊपर, उनका एक तरफ से इशारा था कि मैं उसके ऊपर अपने आप को कंट्रोल करूँगा। कुछ पॉलिसीज़ को फॉलो करने की बात होगी। मैं इससे पहले ही कह चुकी हुई थी कि शेर अफजल मरवत को इमरान खान साहब कभी भी इलेक्शन कैंपेन से बाहर नहीं करेंगे और ना ही वो उनको कोई इस किस्म का नोटिस देंगे जिसकी वजह से उनकी जो कैंडिडेट आज़ाद तरीके से लड़ रहे हैं उनको नुकसान हो।
दूसरी तरफ जो है शेर अफजल मरवत के बारे में उनकी बहन के मुतालिक भी, जो इमरान खान साहब की सिस्टर है अलीमा, उनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की कि शायद अलीमा खान जो है वो इमरान खान को सॉरी शेर अफजल मरवत को पसंद नहीं करती हैं, तो वो भी नहीं चाहती हैं कि शेर अफजल मरवत जो है वो करें, कंपेन करें। और कभी जो है अलीमा खान से पूछ लें, कभी मरवत जो है वो इमरान खान से मिला भी नहीं है। लेकिन आज अलीमा खान साहिबा भी जब मीडिया से बात करती हैं, उनसे सवाल किया जाता है, तो वो जब उनसे पूछा जाता है कि शेर अफजल मरवत तो कभी इमरान खान से मिले ही नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, अक्सर शेर अफजल मरवत जो है वो इमरान खान से मिलते हैं। तो जब उनसे ये भी पूछा गया कि क्या ये सच है कि इमरान खान साहब ने इनको मना किया कि कंपेन नहीं करनी, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने जो वहाँ पर खड़े लोग थे उनके नाम लेके कहा कि ये सब वहाँ मौजूद थे, मैं इस चीज़ की विटनेस हूँ। इमरान खान ने कहा था शेर अफजल मरवत को कि तुम्हें सिंध में भी जाना चाहिए कंपेन करने के लिए और पंजाब में भी कंपेन करनी चाहिए। तो मतलब जो शेर अफजल मरवत के बारे में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि शायद इमरान खान को एतमाद नहीं है, इमरान खान डरा हुआ है शेर अफजल मरवत से, वो अपनी तरफ से इमरान खान को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान अपने अलावा किसी का कद बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो पानी फेर दिया गया। जो इमरान खान के जो हेटर्स थे या जो शेर अफजल मरवत खान से डरे घबराए हुए थे इंटरनली भी और पार्टी के बाहर भी, जो एक इमरान खान के बाद ऐसे शेर अफजल मरवत ही है जो पार्टी को जिंदा रखे हुए हैं, वही है जो इतना बहादुरी से ब्लंटली जो है पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो वाला तासुर भी खत्म हो गया, क्योंकि इस वक्त शेर अफजल मरवत के मुतालिक मैंने बहुत पहले भी कहा था कि इनके खिलाफ कुछ चंद औरतें हैं जो इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। वो औरतें बाकायदा प्लांट की गई थी, वो खवातीन बाकायदा से इमरान खान के जो शेर अफजल मरवत हैं उनके करीब किया गया था उन खवातीन को। और वो खवातीन यहाँ पर चंद सहाफ़ी हैं, उनके पे रोल पे हैं, और वो उनके लिए लोगों से मिलती हैं, उनकी फ़ोन रिकॉर्डिंग करती हैं, और हर वो कॉन्वर्सेशन जो वो अपने किसी भी शख्स से करती हैं उसकी वो रिकॉर्डिंग अपने पास रखती हैं। उनकी चैट आगे दी जाती है, जो फ़ोन पर रिकॉर्डिंग की जाती है वो आगे कुछ सहाफ़ियों को पहुँचाई जाती है। और ये खातून जो हैं इनका असली नाम किसी को नहीं पता है। ये खातून जो है चंद माह कबल जो है एक सुल्तान रेस्टोरेंट है हमारे एल्फर्ड के अंदर, वहाँ पर ये वेट्रेस थी। आई एम अ विटनेस, ठीक है, क्योंकि इसने एक दफ़ा इमरान खान साहब की बर्थडे थी 5 अक्टूबर 2022 को, और इसने मुझ समेत और सहाफ़ियों को भी बुलाया अपने उस रेस्टोरेंट में। उसने कहा कि मैंने केक काटना है, इसने अपना यूनिफॉर्म चेंज किया और वहाँ पर जो है वो खड़े होके केक वेक काटा, सब कुछ किया इसने। और इसने फिर बाद में क्लेम किया कि वो जब ये थोड़ा सा हवा मिल गई, इसको थोड़ा सा फेम मिल गया, फॉलोअर बन गए थोड़े से, और उसके बाद इसने क्लेम करना शुरू कर दिया कि जी मैं तो सुल्तान रेस्टोरेंट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन लोगों को कहती थी कि मेरा बिजनेस जो है वो तो तबाह हो गया, मैं तो वहाँ उसकी मालिक थी, मैं तो ये था, मुझे मेरे पार्टनरशिप ख़राब हो गई, मुझे घर से निकाल दिया गया, मेरे पे कातलाना हमला हुआ, ब्ला 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 सो ऑन। आप मुझ पर एतबार मत करें। सुल्तान रेस्टोरेंट जो इल्फर्ड में है, वहाँ कोई भी उठे और वहाँ चला जाए और आप उनसे पूछें कि ये सारा मीर नामी जो शख्स है वो इस रेस्टोरेंट की मालिक थी, पहले तो जब आप ये सवाल करेंगे तो वो कहेंगे हम किसी सारा मीर नामी औरत को नहीं जानते। वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि इसका असली नाम सारा मीर नहीं है। और उसके बाद जब आप इस औरत की तस्वीर दिखाएंगे तो वो आपको ये ज़रूर कहेंगे कि ये हमारी मलाजमा ज़रूर थी, यहाँ पर काम करती रही है। तो बस इतना कहना था कि शेर अफजल मरवत को ट्रैप करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, उनको कुछ दिया हुआ शेर अफजल मरवत के माँ बाप का या उनके चाहने वाले प्यार करने वालों का उनके काम आ गया कि उनके लिए जो हनी ट्रैप बिछाया गया था वो उससे बच गए। उनकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स हों या किसी भी पीटीआई के रुकन से जब वो ख़वातीन मिलती हैं उनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग की जाती है। बल्कि शेर अफजल मरवत के अलावा और लोगों को भी वो औरत जो है वो ये कहती है कि हम आपकी इलेक्शन कैंपेन करूँगी, लोगों को ये तासुर देना कि मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, हम आपको गाड़ियाँ देंगे, हम आपको पैसा देंगे, आपकी कंपेन करेंगे, हम आपको सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे, हम आपको सोशल मीडिया पे बहुत फेमस कर देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये कहना कि कोई पता नहीं शहरबानो कोई बच्ची है सोशल मीडिया के ऊपर जो अक्सर मरियम नवाज़ की जो है वो कॉपी किया करती थी, उस बच्ची की स्क्रीनशॉट जो है वो लोगों तक दिखाए गए हैं कि देखें मैं तो इतनी अमीर हूँ कि मैं तो पाकिस्तान में ये सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट बनी हुई हैं, ये गरीब लोग, मैं इन तक को पैसे देती हूँ, और ये वो दिस एंड दैट। और उसके बाद पीटीआई के बहुत सारे लोगों की जो कॉन्वर्सेशन है
फ़ोन रिकॉर्ड हुए हुए हैं और वो लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं, और वो जो चंद जिनके पेरोल पे ये खातून काम कर रही हैं वो लोग आगे कहाँ पहुंचाते हैं, किन पॉलिटिकल पार्टीज को पहुंचाते होंगे, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। ब्लैकमेलिंग की जाती है, फिर लोगों को थ्रेटन किया जाता है कि तुम्हारे पास, मेरे पास तुम्हारा ये है, मेरे पास तुम्हारा वो है, मैं तुम्हें ये करूँगी, मैं तुम्हें वो करूँगी। पहली बात तो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कभी इस औरत की आइडेंटिफिकेशन नहीं देखी है, इसका नाम क्या है ये नहीं पता उन लोगों को, ये कहाँ कौन से कमरे में रहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो भी नहीं पता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं इसलिए हमेशा कसूरवार ठहराती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे अननोन लोगों को, जिनका आपको असली नाम नहीं पता, जिनको आपका ये भी नहीं पता कि वो रहती कहाँ है, आप उसको अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और फिर उसके बाद आप उनको सोशल अपने जो एक्टिविटीज़ ऑफिशियली हो रही होती हैं वहाँ इनवाइट करते हैं, और उसके बाद फिर वो ऐसे जो लोग होते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान की पाक फ़ौज को मिलाइन करते हैं। बल्कि मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऐसी ख़वातीन को पैसा कहाँ से मिलता है? अगर वो तो मैंने आपको बता दिया कि इसने झूठ बोला हुआ सारा कि जी मेरा बिजनेस है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर किसी के पास बिजनेस होता है तो मैंने आपको बता दिया, सुल्तान रेस्टोरेंट चले जाओ, जाके पूछ लें और मुझे आके ज़रूर बता दीजिएगा कि सफीना तुम झूठ बोल रही हो, और मैं आप सबके सामने आप लोगों से सॉरी करूँगी कि जी हाँ सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैंने झूठ बोला। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सुल्तान रेस्टोरेंट इल्फर्ड में है, जाएँ और जाके उनसे पूछ लें कि ये खातून वहाँ काम करती थी या मालिक थी, इसका नाम क्या है क्या नहीं है, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। उसके बाद अगर कोई शख्स इतना अमीर होता है तो वो किसी कमरे में शेयर्ड अकोमोडेशन में नहीं रहता, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो औरत है खाती कहाँ से है, इसके जिंदा रहने के लिए उस कमरे का किराया कहाँ से आता है, ठीक है। और मैं यहाँ तक रुकने के बाद आप लोगों को इतना ही बस कहूँगी, बाकी आप लोग खुद पता कीजिएगा। बहुत कुछ है इस औरत के बारे में बताने के लिए, बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन ये किन के लिए फ़ोन रिकॉर्ड करती है, किन को पहुंचाती है, तो ये आप लोगों ने का काम है पता करना। मेरे पास तो सारी इन्फॉर्मेशन है, वो कहते हैं ना मुफ्त में तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों को ये लगता है कुछ चीज़ें जो इसने मुझे, मेरा फ़ोन दूसरा मुझे नज़र नहीं आ रहा, उसमें मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूंगी कि उसमें इसने लिखा हुआ, इसकी अपनी पर्सनल चैट है कि मुझे फ्यूचर इंडेफिनेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जब PMLN वाले इसको तंग करते थे तो उसमें इसने, मैंने इसको कहा कि आई हेल्प यू, कि पुलिस स्टेशन चलती हूँ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तो इसने खुद मुझे बताया था कि कहीं मैं पुलिस में रिपोर्ट करती हूँ तो कहीं मेरे फ्यूचर इंडेफिनेट स्टे में फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, कि कभी ज़िंदगी में इसको कोई मिल जाता है स्टे पे तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो वो शख्स जो है वो दनदनाती हुई कहती है कि मैं यहाँ की ब्रिटिश बोर्न हूँ। पता नहीं, हम लोग सब यहाँ पर आए हैं परदेश में, मेहनत मुशक्क़त करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम सबको पता है कि नेशनैलिटियाँ लेना कितना मुश्किल काम होता है। ये सोशल मीडिया के 2-4 फॉलोअर आ जाने से क्या हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते हैं कि हमको बहुत बड़ी चीज़ हो गई है? अल्लाह का शुक्र है, हम तो 14 साल से सोशल मीडिया के ऊपर हैं, हमारे भी फॉलोअर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है। लेकिन कभी वो कीड़ा नहीं आया हमारे अंदर कि जी हमको बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गया, हमको बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो नॉर्मली बिहेव करते हैं क्योंकि वी आर नॉर्मल, कि ऐसे ही है बस। तो बस इतना ही कहूँगी, बच बचा के रहिए, और ऐसे लोगों से जिनसे भी आप बात करते हैं ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन की एक एक लफ्ज़ की रिकॉर्डिंग दूसरों के पास मौजूद है। पाकिस्तान जिंदाबाद।